Jai Hind. Today's lecture we will study parity code. In digital communication, we send data in the form of bits. For example, this information is transmitted by transmitter to receiver. Due to channel noise, अगर एक बिट का चेंज हो जाता है, ड्यू टू चैनल नॉइस अगर 1 0 में चेंज हो जाता है तो आउटपुट में हमें मिलेगा 1 0 1 0. दिस इज अनडिजायरेबल. There are different error detecting codes which can detect single bit change. Parity code. Parity code is used for detecting error. There are two types of parity. One is even parity, second one is odd parity. In parity code, one extra bit is added to message bits. These are the message bits. Before transmission, one extra bit is added, which is known as parity bit. The value of this single parity bit either can be 0 or 1, which will depend on which type of parity, either even parity or odd parity we are using. Even parity. This is a transmitter, this is a receiver. These are the different binary words which transmitter has to send to receiver. Before transmission, one extra bit is added. In the case of even parity, ये जो एक्स्ट्रा बिट ऐड की है इसकी वैल्यू 1 भी हो सकती है या फिर 0 भी हो सकती है. ये डिपेंड करेगा कि ओवरऑल मैसेज बिट्स में लॉजिक 1 इवन टाइम होना चाहिए. जैसे यहां पर लॉजिक 1 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स इवन नंबर होता है, तो जो पैरिटी बिट है वो 0 असाइन होगी. सेकंड केस में लॉजिक 1 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स ओड होता है. ओवरऑल बिट्स को हमें इवन बनाना है तो सिंपली पैरिटी बिट 1 असाइन होगी. अब ओवरऑल मैसेज बिट्स में लॉजिक 1 4 टाइम्स है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स इवन होता है. इसी तरह से यहां पर लॉजिक 1 5 टाइम्स है, 5 टाइम्स ओड होता है. इसको इवन बनाने के लिए पैरिटी बिट 1 असाइन होगी. Now these are the binary words which transmitter has to send to receiver. It is consisting of original message bits plus parity bit. If this binary word which is consisting of original message bits and parity bit is transmitted by transmitter to receiver, due to channel noise or interference, अगर एक बिट का चेंज हो जाता है, क्लास नॉइस हमेशा ओरिजिनल मैसेज बिट्स में इफेक्ट डालेगा. पैरिटी बिट में कोई चेंज नहीं होगा. जो पैरिटी बिट पहले असाइन हो चुकी है रिसीवर में वही मिलेगी. सिंपली अगर एक बिट का चेंज होता है, ये 1 0 में कन्वर्ट हो जाता है तो रिसीवर साइड हमें मिलेगा 0 0 1 1 1 0. पैरिटी में कभी चेंज नहीं होगा. देयर इज ए सर्किट इन रिसीवर साइड विच इज नोन एज पैरिटी चेकिंग सर्किट. In the case of even parity, parity checking circuit will count logic 1. अगर logic 1 evens टाइम आएगा तो सिंपली रिसीवर मैसेज को एक्सेप्ट करेगा. अगर logic 1 odd टाइम्स आएगा तो रिसीवर मैसेज को रिजेक्ट करेगा. जैसे इस केस में एक बिट का चेंज हुआ है, यहां पर logic 1 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स odd होता है तो रिसीवर इसको रिजेक्ट करेगा. ट्रांसमीटर को इसे अगेन रीट्रांसमिट करना पड़ेगा. इसी तरह से अगर नॉइस के कारण 2 बिट में चेंज हो जाता है तो रिसीवर साइड हमें क्या मिलना था 0 1 1 1 0. नाउ रिसीवर विल काउंट लॉजिक 1. यहां पर लॉजिक 1 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स इवन होता है तो रिसीवर इसको एक्सेप्ट करेगा. क्लास रिसीवर को इसे रिजेक्ट करना था. यहां पर 2 बिट का चेंज हुआ है पर रिसीवर ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है. दिस इज ए ड्रॉबैक. इसी तरह से अगर 3 बिट में चेंज हो जाता, सेम ये 1 भी अगर 0 में चेंज हो जाता तो रिसीवर साइड हमें क्या मिलना था 0 1 0 1 1 0. अगेन रिसीवर ने लॉजिक 1 कैलकुलेट करना था. यहां पर लॉजिक 1 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स ओड होता है तो सिंपली रिसीवर इसको रिजेक्ट करेगा. With the help of parity, we can detect
ओड टाइम्स एरर। अगर इनपुट मैसेज बिट्स में 1 बिट एरर होता है या सिंपली 3 बिट एरर होता है, 5 बिट एरर होता है, तो बी कैन डिटेक्ट विद द हेल्प ऑफ पैरिटी मेथड। पर क्लास एक्चुअल में जो पैरिटी मेथड होता है वो 1 बिट एरर को डिटेक्ट करता है। इन एक्चुअल ड्यूरिंग डाटा ट्रांसमिशन अगर एरर होता है तो सिंपली वो सिंगल बिट का होता है। 2 बिट और मोर देन 2 बिट एरर इज वेरी वेरी लेस कॉमन, तो सिंपली वी कैन से पैरिटी मेथड इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ 1 बिट एरर। देयर इज अनदर ड्रॉबैक ऑफ पैरिटी मेथड। पैरिटी मेथड हमें यह बता देगा कि मैसेज बिट्स में एरर हुआ है, पर कौन सी लोकेशन में एरर हुआ है ये पैरिटी मेथड हमें नहीं बता सकता। दिस इज ए ओड पैरिटी एग्जांपल, दिस इज ए ट्रांसमीटर, दिस इज ए रिसीवर। These are the binary words which a transmitter has to transmit it to receiver. Before transmission, one extra parity bit is added. In the case of odd parity, इसकी वैल्यू 1 होगी या फिर 0 होगी, वो डिपेंड करेगा कि ओवरऑल बिट्स में लॉजिक 1 ओड टाइम्स होना चाहिए। जैसे यहां पर लॉजिक 1 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स इवन होता है, तो ओड बनाने के लिए पैरिटी बिट 1 असाइन होगी। अब ओवरऑल बाइनरी वर्ड में लॉजिक 1 5 टाइम्स है, 5 टाइम्स ओड होता है। इसी तरह से यहां पर लॉजिक 1 5 टाइम्स है, 5 टाइम्स इवन होता है, तो पैरिटी बिट 0 असाइन होगी। यहां पर लॉजिक 1 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स इवन होता है, तो ओड बनाने के लिए पैरिटी बिट 1 असाइन होगी। For example, this message is transmitted by transmitter to receiver, and this message is consisting of original message bits and parity. Due to channel noise, अगर एक बिट का एरर होता है तो रिसीवर साइड हमें मिलेगा 110110। पैरिटी में कभी चेंज नहीं होगा। इन द केस ऑफ ओड पैरिटी, रिसीवर लॉजिक 1 को काउंट करेगा। अगर लॉजिक 1 ओड टाइम्स होगा तो रिसीवर मैसेज को एक्सेप्ट करेगा। अगर इवन्स टाइम होगा तो रिसीवर मैसेज को रिजेक्ट करेगा। जैसे इस केस में एक बिट का चेंज हुआ है, 10 में चेंज हुआ है, तो यहां पर लॉजिक 1 इवन्स टाइम है, इसको ओड टाइम्स होना चाहिए था, तो सिंपली रिसीवर इसको रिजेक्ट करेगा और ट्रांसमीटर को अगेन इसको सेंड करना पड़ेगा। तो क्लास ये जो ओड पैरिटी है, इट कैन डिटेक्ट ओनली दोज एरर्स विच अक्कर्ड ओड टाइम्स। अगर एक बिट में एरर होता है, सिंपली 3 बिट में एरर होता है, या फिर 5 बिट में एरर होता है, तो विद द हेल्प ऑफ ओड पैरिटी वी कैन डिटेक्ट इट। अगर इनपुट्स बिट्स में इवन टाइम एरर होता है तो ये स्कीम फेल हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर 2 बिट का अगर चेंज हो जाता है तो रिसीवर में हमें क्या मिलेगा, 1 0 0 0 1 1। रिसीवर लॉजिक 1 को काउंट करेगा। यहां पर लॉजिक 1 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स है ओड, तो सिंपली रिसीवर इसको एक्सेप्ट करेगा। रिसीवर को इसे रिजेक्ट करना था, यहां पर 2 बिट्स का चेंज हुआ है, पर रिसीवर ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। दिस इज ए ड्रॉबैक। अगर इवन्स टाइम इनपुट में चेंज होता है तो सिंपली ये टेक्निक फेल हो जाएगी। इन एक्चुअल पैरिटी कैन डिटेक्ट सिंगल बिट एरर। Odd parity is used more than even parity because even parity does not detect the situation where all zeros are created by a short circuit or some other fault condition. क्लास odd parity even parity से ज्यादा यूज होती है। इसका रीजन क्या है, अगर ड्यू टू शॉर्ट सर्किट और सम अदर रीजन अगर रिसीवर साइड हमें सभी की सभी जीरोस मिलती हैं, अगर हम इवन पैरिटी यूज करते हैं तो इवन पैरिटी सिंपली लॉजिक 1 को काउंट करेगा। अगर वो इवन्स टाइम आएगा तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा। यहां पर लॉजिक 1 0 टाइम्स है, 0 टाइम्स इवन होता है, तो सिंपली रिसीवर इसको एक्सेप्ट कर लेगा। दिस इज अ ड्रॉबैक। रिसीवर को इसे रिजेक्ट करना था। रीजन क्या था, ड्यू टू शॉर्ट सर्किट सारी की सारी 0 बन चुकी हैं। अगर हम ओड पैरिटी यूज करते तो ओड पैरिटी के केस में यहां पर लॉजिक 1 0 टाइम्स है, 0 टाइम्स इवन होता है, होना चाहिए था ओड, तो सिंपली ओड पैरिटी इसको क्या करता, रिजेक्ट कर देता। तो दैट इज द रीजन ओड पैरिटी इज यूज्ड मोर देन इवन पैरिटी।